हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पार्ट 3 देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का ये पार्ट 3 है, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं 3 वेरिएशंस क्या होते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, एज वेल एज इसके एलिमेंट्स भी हम लोग देखेंगे। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको बीए रिलेटेड वीडियो तो मिलते ही है, एज वेल एज पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करें, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 वेरिएशन ऑफ CAM। सबसे फर्स्ट है रिसेप्शन मॉडल, सेकंड है यहाँ पे सिलेक्शन मॉडल और थर्ड है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि रिसेप्शन मॉडल क्या होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट है रिसेप्शन मॉडल। रिसेप्शन मॉडल बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टीचर्स है वो पॉजिटिव एग्जाम्पल एज वेल एज नेगेटिव एग्जाम्पल भी देगी बच्चों को, ताकि बच्चे जो है दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सके, सिमिलैरिटीज़ देख सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एग्जाम्पल दोनों भी दिया है। सेकंड है हमारा सिलेक्शन मॉडल। सिलेक्शन मॉडल बेसिकली होता है यहाँ पे टीचर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं देगी, बल्कि कुछ एग्जाम्पल्स देगी तो बच्चे को खुद वहाँ पे बताना होगा कि ये पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में है या नेगेटिव एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है स्टूडेंट्स बताएंगे कि पॉजिटिव एग्जाम्पल है या नेगेटिव एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। तो ये बेसिकली क्या है, ये ना तो सिलेक्शन मॉडल है ना रिसेप्शन। यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन होता है, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन होगा। ठीक है, इसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ CAM यानी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का। फर्स्ट है यहाँ पे फोकस। तो फर्स्ट है कि जैसे फोकस मेनली क्या होता है इसका, कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है बच्चों के अंदर डेवलप करना। सेकंड है टू प्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस बाय विच वी डिस्क्रिमिनेट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग्स पीपल्स एंड इवेंट्स एंड प्लेस देम इनटू कैटेगरीज। मीन्स कि हम लोग जो हम पॉजिटिव और एज वेल एज जो नेगेटिव एग्जांपल बच्चों को देते हैं, उससे बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं के बीच में, थिंग्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है या तो क्या उसके बीच में डिफरेंस है, ये समझेंगे। जैसे कि हमने पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एग्जांपल में देखा था, बच्चे क्या करेंगे कि दो चीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ है उसको जान के फिर उसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे हमने भी पढ़ा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में। ठीक है, तो उसमें क्या है, बच्चे समझेंगे कि हाँ जो ओमनीवोरस हैं वो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो हर्बीवोरस है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। बाद में बच्चे उनको, अगर एनिमल के टीचर और भी फोटोज़ या तो नेम्स देते हैं तो बच्चे उसको कैटेगराइज कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है टू हैव द स्टूडेंट इन अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यानी कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में ये मॉडल हेल्पफुल होता है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू बिकम अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन। कॉन्सेप्चुलाइजेशन प्रोसेस को समझने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है कि जो हमने 3 जो वेरिएशंस पढ़ा, जैसे रिसेप्शन मॉडल, सिलेक्शन मॉडल और जो अनऑर्गेनाइज्ड मॉडल था, तो ये जो 3 वेरिएशन पढ़े हैं डिस्कस अबाउट डिफर इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़। वो क्या है, तीनों एक दूसरे से अलग है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच ए टीचर अंडरटेक्स टू रीच कॉन्सेप्ट। अब हम इन्हीं सब जो मॉडल्स हैं उसके अंडर हम लोग और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है सिंटेक्स ऑफ रिसेप्शन मॉडल। तो इसके अंडर भी कई सारे फेजेस हैं। फेज 1 क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी टीचर क्या करती है, अपने जो डेटा है उसको प्रेजेंट करती है और जो एट्रीब्यूट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए टीचर क्या करेगी कि कुछ टीचर जो है पॉजिटिव एग्जाम्पल एज वेल एज नेगेटिव एग्जाम्पल जो है बच्चों को देगी। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि दोनों वो सभी एग्जाम्पल्स के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीचर ने जो एग्जाम्पल में दिया मैन, कैट, गोट, काऊ, डॉग, ऑक्स, इन सभी में एक पॉजिटिव नेगेटिव ये सभी टीचर ने दे दिया। ठीक है, तो अब समझेंगे कि बच्चे समझेंगे कि
क्या खासियत है, मतलब इसमें क्या एट्रीब्यूट्स क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो बच्चे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैट जो यस में है, गोट, काऊ है और ऑक्स है। तो बच्चे क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। बच्चे क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। हाइपोथेसिस यानी बेसिकली इमेजिन करेंगे, आइडिया लगाएंगे कि ये जो 3 है जो पॉजिटिव एग्जांपल है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या उसमें समानताएं हैं। तो बच्चे फॉर्म करेंगे 4-5 हाइपोथेसिस कि या तो टीचर हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ाना चाहती है, या तो टीचर हमें जो प्लांट खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल उनके बारे में पढ़ाना चाहती है। ठीक है, उसके बाद है दे नेम द कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि मतलब बताएंगे अपनी तरफ से कि टीचर क्या पढ़ाना चाहती है, कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ाना चाहती है। बच्चे बताएंगे शायद टीचर हमें क्या पढ़ाना चाहती है, हर्बीवोरस एनिमल के बारे में पढ़ाना चाहती है। और फिर इसके बारे में डेफिनेशन अपने तरफ से देंगे कि हर्बीवोरस मतलब शायद वह एनिमल जो कि प्लांट्स खाते हैं केवल, उनको शायद हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चे हाइपोथेसिस फॉर्म करके डेफिनेशन अपने तरीके से उसके बारे में बताएंगे। फेज 2 देख लेते हैं। तो सेकंड है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे बेसिकली टीचर क्या करेगी, टेस्ट करेगी कि बच्चे कितना समझे हैं। तो इसके लिए जो टीचर है कई सारे अनलेबल्ड एग्जाम्पल देगी, जहाँ पे टीचर पॉजिटिव एग्जाम्पल एज वेल एज नेगेटिव एग्जाम्पल जो टीचर नहीं बताएगी बल्कि कुछ एग्जाम्पल देगी, और बच्चे क्या करेंगे, खुद बताएंगे कि ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है या तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल है। तो कैटेगराइज बच्चे खुद करेंगे। टीचर कंफर्म हाइपोथेसिस, नेम कॉन्सेप्ट एंड रिलेट्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो टीचर क्या करेगी, कंफर्म करेगी जो हाइपोथेसिस को जो बच्चे बनाए, कितने सारे हाइपोथेसिस में से कोई एक जो हाइपोथेसिस बच्चों का सही होगा उसमें से टीचर बताएगी कि हाँ जो है मैं मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हर्बीवोरस, और फिर टीचर उसके बाद नेम बताएगी कि हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है, और फिर डेफिनेशन बताएगी टीचर कि जो प्लांट्स या जो ग्रास खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। उसके बाद है दे जनरेट एग्जाम्पल्स। उसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल्स पे जाएंगे टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। फेज 3 है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजीज। फर्स्ट है स्टूडेंट डिस्कस थॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन करेंगे अबाउट हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, दे डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स के उसको डिस्कस करेंगे। और दे डिस्कस टाइप एंड नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। तो जितने भी हाइपोथेसिस बच्चे फॉर्म करेंगे डिस्कस करेंगे टीचर्स के साथ। दे इवेल्युएट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है हमारा मॉडल वो है सिंटैक्स ऑफ सिलेक्शन मॉडल। तो बेसिकली क्या है सिंटैक्स ऑफ सिलेक्शन मॉडल, यहाँ पे जो द सिंटैक्स ऑफ सिलेक्शन मॉडल क्या है, सेम है रिसेप्शन मॉडल का। बस यहाँ पे क्या है कि टीचर क्या करेगी, अनलेबल्ड जो है एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगी। और अनलेबल्ड एग्जाम्पल द फर्स्ट फेज इट इज़ नॉट लेबल्ड टिल अ लर्नर आस्क वेदर इट इज़ यस और नो। तो जब तक टीचर वहाँ पे जो टीचर है उसको अनलेबल्ड यानी टीचर नहीं बताएगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बल्कि जो बच्चे जो हैं वो इंक्वायर करेंगे। ठीक है, बच्चे बताएंगे कि ये पॉजिटिव के या नेगेटिव एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आइडेंटिफिकेशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। टीचर प्रेजेंट अनलेबल्ड एग्जाम्पल। टीचर क्या करेगी, अनलेबल्ड जो एग्जाम्पल से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगी। स्टूडेंट्स इंक्वायर्स विच एग्जाम्पल्स आर पॉजिटिव वन। तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि कौन सा एग्जाम्पल पॉजिटिव है। स्टूडेंट जनरेट हाइपोथेसिस। जो स्टूडेंट्स हैं अपने यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे डिफरेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं फेज 2। फेज 2 है अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो एडिशनल एग्जाम्पल्स होंगे जो टीचर्स बच्चों को देगी उसको देखेंगे और बताएंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है या नेगेटिव एग्जाम्पल है। तो बच्चे इसको कैटेगराइज कर सकेंगे। दे जनरेट एग्जाम्पल। इसके बाद बच्चे खुद भी जो है एग्जाम्पल्स बताएंगे कि कौन कौन से हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। बच्चे अपने तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देंगे। ठीक है, इसके बाद जो टीचर है कंफर्म करेगी हाइपोथेसिस को, कौन सा बच्चे का जो हाइपोथेसिस जो बच्चे ने बहुत सारे फॉर्म्स किए उसमें से कौन सा हाइपोथेसिस सही है। फेज 3 है एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जो बच्चे हैं जो थॉट्स है उसको अपने डिस्क्राइब करेंगे
और जो स्टूडेंट्स हैं वही जो है हाइपोथेसिस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके रोल को डिस्कस करेंगे। दे डिस्कस टाइप ऑफ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, जितने भी हाइपोथेसिस बच्चे ने फॉर्म किए हैं वो जो है टीचर को बताएंगे, टीचर से डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो है बच्चे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वेरियस टाइप्स के जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको इवेल्युएट करेंगे। इसके बाद हम लोग जो हमारा जो लास्ट मॉडल होता है अनऑर्गेनाइज मटेरियल मॉडल, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि द सिंटेक्स ऑफ दिस मॉडल इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होता है रिसेप्शन और सिलेक्शन मॉडल के सिंटेक्स से। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज, इसमें 2 फेजेज होता है। फेज 1 रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ यूज्ड। फेज 2 रिलेट टू द इवेल्युएशन, यानी फर्स्ट जो फर्स्ट फेज होता है वो किससे रिलेटेड होता है और कॉन्सेप्ट से होता है रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है और जो दूसरा होता है वो इवेल्युएशन से रिलेटेड होता है। इट रिलेट्स टू द एडुकेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोशल सिस्टम, सोशल सपोर्ट के बारे में, और भी जो इसके रेस्ट जो है पॉइंट्स उसको डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लाइक और मेरिट्स डिमेरिट्स को भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, उसको भी जो है आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।